जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप यहाँ पर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हर कोई जानना चाहता है। क्या आप भी यहाँ पर जानना चाहते हो कि आप मार्केट का बॉटम कैसे पता करें या फिर टॉप कैसे पता करें? जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, आप उसका टॉप कैसे पता करें और बॉटम कैसे पता करें, क्या आप वो जानना चाहते हो? तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पर स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे और आप यहाँ पर बिलीव नहीं करोगे। क्या सच में ऐसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना गिरेगा और यहाँ पर कितने तक गिरेगा, यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर कितने तक बढ़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज है और ऐसा बहुत कुछ अभी तो स्टार्ट किया है। अभी तो 80 तक वीडियो मैंने डाल दिया है, लेकिन अभी तो स्टार्ट हुआ है गेम। असली मज़ा तो अब आने वाला है। तो अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले इन्फोसिस से, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो मेरा मल्टी बैगर बोलो, मेरा फेवरेट बोलो, ये सब कुछ मेरा यही है। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला रूल है कि आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्या रूल है? आपकी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार तू तो अपने हर वीडियो में बोलता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कोई नया रूल नहीं मिलता क्या तुझे? तो मेरी जो सिस्टम है, ठीक है, जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ और जिस तरीके से मुझे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जिस तरीके से मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, तो उस तरीके से मेरे में सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही मेरे पैसे बनते हैं, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटजीज है वो सिर्फ फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए अप्लाई हो सकती है। अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल वीक स्टॉक्स में जाओगे तो मेरी स्ट्रेटजी की वैल्यू ज़ीरो है। आप उसमें यहाँ पर, मुझे नहीं पता फिर कि उसके जो यहाँ पे विनिंग परसेंटेज है वो कितने रहेंगे। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो काम करेगी। तो इसीलिए आपको ये ढूंढना है कि कंपनी जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रूल, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसका रीज़न बताने वाला हूँ कि फंडामेंटली क्यों मैं स्ट्रॉन्ग आपको बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है तो उसकी एक लिमिट होती है। वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लिमिट तक आएगी तो यहाँ पर जो नए नए बायर्स है वो आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वो स्टॉक देखा ही नहीं होता ज़िंदगी में इतने डिस्काउंट पे मिले। बहुत रेयर केस में वो डिस्काउंट पे आता है स्टॉक। तो इसीलिए जब भी वो इतने परसेंटेज पे आता है तो हर बार यहाँ पर बायर जो है वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से फिर से स्टॉक जो है वो रिबाउंड हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर ऐसा फंडामेंटल स्टॉक ढूंढना होता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में टूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये मेज़रमेंट का टूल है। तो आपको बस यहाँ पर मेज़र करना है, आप कुछ नहीं करना है। इस स्ट्रेटजी में कुछ नहीं रखा है, आपको बस मेज़र करना है कि ये स्टॉक कितना गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टूल लिया, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर लाता हूँ। अब देखिए, अब आप उसमें से यहाँ पर ये केस निकालिए कि अगर यहाँ पर कुछ वर्स्ट केस सिनारियो आते हैं तो उनमें स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक यहाँ पर मैक्सिमम कितना गिर सकता है, मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है इन्फोसिस का स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से सेकंड वेव हुई थी, ठीक है। तो अगर हम मेज़रमेंट लगाएं और यहाँ से लेकर हम खींचे उसका मेज़रमेंट, तो ये कितने परसेंट तक गिरा था? ऑलमोस्ट 11% तक गिरा था, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि सेकंड वेव जितना यहाँ पर हो जाता है, छोटा मोटा लॉकडाउन और वो सब चीज़ें हो जाती है, तो यहाँ पर ये स्टॉक इतना यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है। तो ये तो होगा इसकी बात। फिर हम देखते हैं कि भाई ये बहुत स्टॉक जो है बहुत बड़ी रैली होती है ना, उसके बाद भी ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन तो दिखाता ही है। तो ऐसी बड़ी रैली के बाद कितना करेक्शन आता है, तो वो अगर हम यहाँ पर मेज़र करें तो वो भी कितने परसेंट तक आता है? देखिए 11% के आसपास ही यहाँ पर आता है, 11-12% के करीब, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। आप यहाँ पर फिर से मेज़र करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से भी एक देखो, तो यहाँ से कितना आया? देखिए 11%। आप यहाँ से देखिए, ये भी बड़ी रैली आई थी, यहाँ से कितना परसेंट, ठीक है, यहाँ से 8% तक आया, ठीक है। तो ऐसा है जब होता है, यहाँ पर आपको पता लग गया कि हर बार यहाँ पर स्टॉक बहुत बड़ी रैली करता है, उसके बाद कितने परसेंट तक की गिरावट आती है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आती है 11% की
ड्रॉप आती है। और यहाँ पर अगर आप देखो कि वर्स्ट के सिचुएशन में कैसे यहाँ पर फॉल आती है, तो देखिए कोविड जैसे फॉल में यहाँ पर कितनी परसेंट की फॉल आई, यहाँ पर 37%, यानी कि इंडेक्स जितना गिरा था उतना यहाँ पर ये स्टॉक गिरा है। तो अगर फ्यूचर में कोई गिरावट आती है तो आप उसका रीज़न आइडेंटिफाई कीजिए कि उसकी इफ़ेक्ट कितनी होगी। हो सकता है कि ये लॉकडाउन यहाँ पर लगा था उतने जितनी तो ना ही हो, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये तो एक कोविड जब था पूरा देश बंद था तब यहाँ पर ये स्टॉक सिर्फ 37% तक गिरा था। तो अब तो ये सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है तो ये स्टॉक इतना नहीं गिरना चाहिए, ये स्टॉक यहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा। और ये आपको जैसे आपने देखा ये 11-12% तक की जो कोविड सेकंड वेव में, तो ये आपको लिमिट भी पता चल गई उसकी। तो यानी कि आपने यहाँ पे पूरा 1 साल का डेटा देखा तो उसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पर स्टॉक जो है जनरली कितने परसेंट गिरता है, सिर्फ 11 से लेकर 12%, ज़्यादा से ज़्यादा। और वर्स्ट के सिनारियो में 37% तक गिरा था। ठीक है, तो ये आपको मतलब बॉटम पता चल गया। अब टॉप की बात करते हैं कि टॉप जनरली वो रैली कितनी करता है, तो वही आप यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप में ले जाओगे तो आपको रैली कितनी मिली, 30%। ठीक है, फिर से आइए यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से लगाइए तो ये जनरल रैली कितनी है, 32%। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आइए, ये तो हो गई। या तो फिर ये तो आ गया था कोविड का, ये देखिए कोई सेकंड वेव आ गया तो इसलिए यहाँ पर रैली पॉसिबल नहीं हुई। तो यहाँ पर फिर से आ गए तो यहाँ पर एक बॉटम लगाते हैं और यहाँ से हम नापने की ट्राई करते थे, देखिए 33%। और उसके बाद देखिए गिरना चालू हो गया। तो हमको क्या पता चला कि एक ऑन एन एवरेज जो स्टॉक है वो 30% की ग्रोथ से यहाँ पर चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर इन्फोसिस की रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो तो वो कितनी है, 30%। तो ये इसीलिए अगर किसी ने मेरा फंडामेंटल वाला वीडियो देखा होता तो पता चलता है कि यहाँ पर मैं ROE का क्या कंसीडर करता हूँ, कैसे कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने मेरा वो वीडियो देखा होता कि यहाँ पर स्टॉक्स कैसे मूव करते तो उनको पता चलेगा कि भाई स्टॉक यहाँ पर कैसे मूव करते। तो इसीलिए ये सब वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, तो आपने समझ लिया कितना आसान है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वाला चीज़ किया, यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजी लगा दी कि आपको यहाँ पर कुछ पता ही ना चले। मैंने सिंपली यहाँ पर जो इतना डेटा है आपको बैक टेस्ट करके दे दिया कि यहाँ पर देखिए एवरेज में इतना बढ़ता है, एवरेज में इतना कम होता है, गिरे तो 10%, बढ़े तो 30% के एवरेज में यहाँ पर ऊपर जाता है। क्यों? और यहाँ पर जब बाईबैक आया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पर आप इसकी यहाँ पर जो है उसको होल्ड कीजिए। अब उसको यहाँ पर बाईबैक आए तो अब तो इसको होल्ड ही कीजिए क्योंकि इसके ROE जो है अब 30% से बढ़ने वाली है, 33%, 34% तक यहाँ पर उसके ROE जाने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हो उसकी ग्रोथ यहाँ पर कितनी है अभी इस टाइम पे। ठीक है, और अभी जब यह करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद करेक्शन चल रहा है, उसके बाद जब रैली आएगी तब यहाँ से उसकी रैली जो मेज़र कीजिएगा। अब ये जो इसकी एवरेज है ना वो 30% से बढ़कर 34%, 33% ऐसी हो जाएगी अब उसकी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से आप उसका टॉप और बॉटम पता चल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कितना गिरा है, अब देखिए ये कितना गिरा है, ऑलमोस्ट 5.35% तक यहाँ पर जनरली गिरा है। ठीक है, तो यानी कि ये मैक्सिमम कितना गिर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप टॉप से लगाओ तो हम देखें तो मैक्सिमम ये आ सकता है यहाँ तक। ठीक है, ये तो सपोर्ट ले लेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो हमको पता चल गया कि 1587 तक। ठीक है, 1590 मान लीजिए ना, 1590, तो 1590 तक मैक्सिमम यहाँ पर स्टॉक आ सकता है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे यहाँ तक तो फिर 200 पीरियड मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट भी मिल जाएगा उसको तब तक, तो ये जब तक आएगा तब तक। तो ये चीज़ें तो ऐसे आपको बॉटम पता चल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस आपको वेट करना है कि यहाँ पर जब तक नीचे आ रहा है तब तक आने दो। अब मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है कि नहीं सिखाई है कि जब तक आपका ये स्टॉक 5 के नीचे ट्रेल कर रहा है तो अब उसको छेड़ोगे क्यों? छेड़ने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है ना मतलब। तो आप चलने दीजिए। फिर आपका स्टॉक अगर यहाँ पर आप मान के चलो कि ये इन्फोसिस, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये 10% गिर गया, तो क्या आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी अब कि भाई ये अब नया हाई लगाएगा, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, एक फिर नया हायर लो बनाएगा, तब मैं यहाँ पर लोअर हायर लो पे यहाँ पर बाई करूँगा? क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर ये ब्रेक होने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको तब तक वेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको वेट करना पड़ेगा कि MACD यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दे तब मैं बाई करूँ?
नहीं ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी RSI यहाँ से बाउंस बैक करे 50 के ऊपर जाए तब बाई करूँ? नहीं पड़ेगी। आपको कोई इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सिंपल प्राइस को फॉलो करो और बस उस पर ही यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। तो आपको यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं ये सब हर बार मेरा लगा हुआ ज़रूर रहता है। अगर आप गाड़ी ड्राइविंग करते हो ना तो आपका यहाँ पर साइड लाइट्स है, साइड मिरर्स है, वो सब ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार बस उसी को देखते रहो। मैं इसको देखता नहीं हूँ, ये बस पड़ा है, ये ऐसा बस यहाँ पर पड़ा रहता है मेरे स्क्रीन पे, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता। जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जब यहाँ पर गाड़ी में यू टर्न लेना होता है तब यहाँ पर देख लेता हूँ कि हाँ चलो अब यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है पीछे से, तो हम यहाँ पर यू टर्न ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। 100% इंडिकेटर, या जो बिगिनर लोग होते हैं वो ट्रेडिंग में 100% इंडिकेटर पे बेसिस रहते हैं कि हमको कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए कि जब बस उसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, सुपर ट्रेंड मिल जाए, यहाँ पर MACD का ट्रिक मिल जाए, RSI का ट्रिक मिल जाए, बॉलिंजर बैंड मिल जाए, है ना। कुछ तो ऐसा यहाँ पर वो लोग ढूंढते रहते हैं और इसी के चक्कर में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि जहाँ पर उनको फोकस करना चाहिए प्राइस पे, तो वहाँ पर प्राइस पे फोकस नहीं कर रहे। उनको फोकस करना चाहिए फंडामेंटल्स पे, तो फंडामेंटल पे फोकस नहीं करते वो लोग, ठीक है। उनको फोकस करना है स्टॉक के एक्सपीरियंस पे, तो वहाँ पे फोकस नहीं करते वो लोग। हर रोज़ यहाँ पर नए नए स्टॉक्स लेकर आएंगे जिसके आपने नाम भी नहीं सुने, वैसे कंपनी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर है अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक और यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एशियन पेंट का, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। वरना आप बोलोगे कि यार ये तो तूने फिक्स ही था, इन्फोसिस में तूने देख लिया होगा तो इसलिए तो बोल रहा होगा। लेकिन आप देखिए, ठीक है, अब ये तो लोड होने में टाइम ले रहा है, होने देते हैं ना, कोई बात नहीं। मुझे नया PC बिल्ड करना है अभी, तो जब तक नहीं होता है तब तक ये वाले पे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये गिरावट कितनी है यहाँ पर कोविड की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो एशियन पेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, एकदम पूरी वीक से लेकर हम बॉटम मेजर करें कितने % गिरा है, सिर्फ 25%। उसकी लिमिट आ गई भाई, 25%। एशियन पेंट जैसा मोनोपोली स्टॉक छोड़ सकते हैं क्या? पागल है भाई, तो एशियन पेंट को इतना गिरने देगा? नहीं गिरने देगा ये भी 25%। इन्फोसिस गिरा था लेकिन एशियन पेंट नहीं गिरा, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एशियन पेंट इतना नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इतना पावर है भाई स्टॉक में, नहीं गिर सकते ये स्टॉक इतनी। ये देखो एक बार के लिए यहाँ पर जब आदित्य बिरला ग्रुप की एंट्री हुई थी तब यहाँ पर गिरा था ये स्टॉक, जब न्यूज़ में आई, ये सब न्यूज़ आई थी तो ये स्टॉक कितना गिरा था? तो ये स्टॉक देखिए सिर्फ 20% गिरा था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाते है कि भाई ये स्टॉक ऐसी कंडीशन होती है, जब वर्स्ट केस कंडीशन होती है तब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इतना यहाँ पर जो है वो गिर सकता है। बाकी वरना आप देखिए कि यहाँ पर अप्रैल, तो कोविड के यहाँ पर सेकंड वेव में यहाँ पर कितना गिरा था, अगर ये वीक को भी कंसीडर करें टॉप की, तो यहाँ से लेकर बॉटम कितना है, सिर्फ 7%। देख लिया, ये तो इन्फोसिस से भी ज़्यादा यहाँ पर कम गिरता है, सिर्फ 7% गिरा। ये उसके कंपटीशन का ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना % गिरा, 20%। और वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में वो 25% गिरा था बस। तो क्या अगर आपको स्टॉक अगर डिस्काउंट में मिलता है तो क्या आपको डरना चाहिए? ठीक है, क्या आपको डरना चाहिए? ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है तो हम यहाँ से रिमोट ड्राइंग कर देंगे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेज़र करते हैं ना, फिर से आपको डाउट ही नहीं रहना चाहिए। ये देखिए 7% जब गिरता है तो उसके बाद तो बाउंस करना बनता है उसका, ये बाउंस करेगा फिर। 7% बहुत हो गया, ठीक है, बहुत होता है। तो हमने तो यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर भी ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड लिए थे मैंने। यहाँ से एक यहाँ तक का ट्रेड लिया था, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लिया था, तो ये 161% पे ही बुक किया, ठीक है, दूसरा। तो ऐसे यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर किसी भी मेज़रमेंट कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरेगा वो, ठीक है। कहीं कहीं किसी भी मोमेंट से ले लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 7% ही मिलेगा आपको। देख लिया उसका एवरेज जो नॉर्मली जो गिरता है, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन रहते तो ये कितना % गिरता है। तो क्या मुझे बताओ कि एशियन पेंट को बाय करने के लिए किसी रिवर्सल कैंडल की ज़रूरत, पैटर्न है, कैंडल की ज़रूरत है आपको? क्या किसी MACD की, RSI की, बॉलिंजर बैंड की, ठीक है, स्टॉकेस्टिक की, या फिर किसी की भी ज़रूरत है आपको यहाँ पर बाय करने के लिए? चाहे वो मूविंग एवरेज के नीचे ही क्यों ना हो, मूविंग एवरेज के नीचे ही क्यों ना हो, फिर भी आप बाय करने में आपको दिक्कत लगेगी? नहीं लगेगी ना। उसके बाद देखिए रैली, है ना, आपको भरोसा कि उसके बाद रैली आएगी। तो ये बेसिक है भाई, ये बेसिक है, ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताता कोई,
ठीक है, क्योंकि उनमें उनका धंधा नहीं चलता। हम यहाँ पर ये बताते हैं क्योंकि हमको धंधा नहीं करना है, हम जेन्युइनली यहाँ पर कुछ करने के लिए आए देश के लिए, ताकि यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर जो है अच्छा पैसा कमाए और अल्टीमेटली वो सब स्पेंड करके देश के लिए भला हो। तो इसीलिए हमको यहाँ पर धंधा नहीं चलाना, इसलिए हम ये सब चीज़ें बताते हैं। और लोगों को जनरली इसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि ये बोरिंग चीज़ है। कौन एक 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 ऐसे मुंह को अगर आप आइडेंटिफाई करने बैठो, बैक टेस्टिंग करने बैठो, अगर 5 साल का डेटा ले लिया, 10 साल का, तो आपको तो कितने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोरिंग लगता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट बता दे आपको कि देखिए ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी की कोई नहीं बताएगा, ऐसा करके थंबनेल लगाया और यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजी बना के दे दी, यहाँ पर 2-3 इंडिकेटर मिक्स करके, ट्रेंड लाइन, वैन लाइन और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग करके चार्ट पे आपको एक स्ट्रेटजी दे दी, आप यहाँ पर खुश हो गए। और आप यहाँ पर हर बार यहाँ पर ट्राई करोगे कि यार ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं काम कर जाए, कहीं ना कहीं काम कर जाए। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करी, आप किसी दूसरे यूट्यूबर के पास जाओगे, फिर यहाँ पर उसकी स्ट्रेटजी पकड़ोगे। ठीक है, ऐसे भी दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई करोगे, तो ये सब चीज़ों में आप फंसे रहोगे। लेकिन जो जनरली ये स्टॉक में क्या है, ये कितने तक यहाँ पर करना चाहिए, तो ये आपको प्राइस ही बता देगी भाई कि ये प्राइस स्टॉक की यहाँ पर क्या करने वाली है, खुद प्राइस ही बताएगी आपको। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो पैसे कमाते हैं अच्छे वाले, वो प्राइस एक्शन ट्रेडर ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पता ही होता है कि यहाँ से यहाँ तक हो जाने वाला है। अगर आप एशियन पेंट में पुराने ट्रेडर हो, तो क्या आपको नहीं पता कि एशियन पेंट इतना गिरेगा, यहाँ से इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इन्फोसिस में यहाँ पर ट्रेडिंग इंट्राडे करता था पहले, तो मैं भी यहाँ पे ये गलती कर चुका था कि बाकी नए नए ट्रेड्स में गया था। ठीक है, फार्मा में गया था। अब फार्मा में मेरी मूविंग एवरेजेस चलती नहीं है, 1 सेकंड पे ऊपर ब्रेकआउट, 1 सेकंड में नीचे ब्रेकआउट, मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर चलती नहीं। यहाँ से मुझे हर बार यहाँ पर लॉस मिलता था फार्मा में, पैसा ही नहीं बना पा रहा फार्मा में, बहुत लॉस किया मैंने फार्मा में। उसके बाद लॉस रिकवर करने के लिए आना पड़ता था इन्फोसिस में, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फोसिस ऐसे काम करता है, ये ऊपर जाना है तो जाएगा, नीचे जाना है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सीखना है, समझना है, चाहे मेरी बात बोरिंग लगे, मेरी बात रिपीटेटिव लगे। और मैं ये बात भी हर बार मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर समझ नहीं पाते, क्योंकि एक बार में ना किसी के दिमाग में नहीं आती, तो इसीलिए हर बार थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डोज आपको थोड़े थोड़े टाइम पे देना पड़ता है। तब आपको यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते। तो ऐसा करके यहाँ पर आप करोगे और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आप यहाँ पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे कि नहीं भाई ये तो सच में यहाँ पर वर्क करता है। और आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप करनी है, उसके ऊपर वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको समझाऊँ, तो आप यहाँ पर कमेंट में लिखिए मुझे कि ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए, आप लिखिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और उसके बाद जो टारगेट है कि ऊपर से तक कितना, और अगर आपको और खींचना है, तो वो सब एक्सटेंशन वाला पार्ट और ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई दी है। प्राइस क्लस्टर हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और वो सब चीज़ें आपको अब अपनी सिस्टम अगर डेवलप करते हो ऐसी, तो उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। लेकिन जो टॉप और बॉटम की बात थी, तो वो मैंने आपके सामने जो है प्रूव करके रख दिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की